हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। आज हम लोगों का कंप्यूटर साइंस जैकबोर्ड स्टूडेंट्स के लिए डे 5 वीडियो है। हम लोगों ने डे 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने डे 4 तक नहीं देखा है तो उसे कंप्लीट कर लें। वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट बेसिक से बताया गया है। जो 11th भी अभी तक नहीं पढ़ा है और 12th में कुछ स्टार्ट नहीं किया है, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। हम लोगों ने इससे पहले सी प्लस प्लस क्या होता है, टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर और ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऑपरेटर्स का टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। और ऑपरेटर का डेफिनेशन, ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में तो आप लोगों को इससे पहले डेफिनेशन इसका बता दिया गया था, लेकिन आज की वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि ऑपरेटर आर दी सिंबल दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, कंपैरिजन etc। तो ऑपरेटर कुछ नहीं होता है बल्कि ये एक प्रकार का सिंबल होता है, एक प्रकार का चिन्ह होता है जो क्या करता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। कैलकुलेशन मीन्स ये होता है। और कंपैरिजन मतलब कंपेयर करता है कि 4 क्या 5 से बड़ा है या 4 5 से छोटा है, ये कंपेयर करने का काम करता है। तो इसी का मतलब होता है कंपैरिजन, कैलकुलेशन और ईटीसी। तो ये होता है ऑपरेटर। अब हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो जनरली इसका 2 टाइप्स होता है। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी, और एक होता है बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी का नाम से ही पता चल रहा है कि 1, और बाइनरी का नाम से ही पता चल रहा है 2। इसका नेम में, इसका नाम से ही इसका डेफिनेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनरी का मतलब 1 और बाइनरी का मतलब 2। सिंपल है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर सिंपल है, एक प्रकार का सिंबल होता है जो कंपैरिजन बताता है। जैसे ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटर है। अब हम लोग देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर का डेफिनेशन। तो यूनरी ऑपरेटर का डेफिनेशन में होगा कि 1 ऑपरेंड्स इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। 1 ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। तो इसका नाम में ही था कि यूनरी ऑपरेटर, एक ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक ऑपरेंड का ज़रूरत होता है ऑपरेट करने के लिए। अब ऑपरेंड क्या होता है, कुछ देर में आप लोगों को बताया जा रहा है पूरे आसान लैंग्वेज में, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। यहाँ पे जैसे कि इसमें 1 ऑपरेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसका डेफिनेशन में हो जाएगा 2 ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। एग्जामिनेशन के अंदर यदि आता है आप लोगों को लिखने के लिए व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर, व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर, इसी को सेम टू सेम लिख देंगे। या आप अपना लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, बट 1 ऑपरेंड और 2 ऑपरेंड डेफिनेटली आप यूज करेंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, ये ऑपरेंड है क्या। ऑपरेटर तो बता दिया, ऑपरेट मतलब कि ऑपरेट होना। अब ऑपरेंड नया टर्म आया है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि ये ऑपरेंड का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि लिखा हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू c। तो जो ये हमारा प्लस है, ये जो आप प्लस को देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। क्या है, सिंपल सा, ये है हमारा ऑपरेटर। और ये जो a और b है, ये है हमारा ऑपरेंड्स।
तो समझ गए ना, ऑपरेंड्स इसी को कहा जा रहा था। वन ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, टू ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। तो यहाँ जो ए और बी है, और ए और बी के जगह पर क्या रहेगा, 2 + 3 = 5। इसी को ये वेरिएबल में दिया हुआ है, बट कांस्टेंट टर्म में यूज करेंगे तो यहाँ पे आ सकता है 2 + 3 = 5। तो ये ऑपरेंड का काम किया हमारा, ये ए और बी, और सी हमको रिजल्ट इसका मिला, और ये हमारा ऑपरेटर हुआ। और ये जो फुल प्रोसेस हो करके हमारा जो रिजल्ट मिला, इसी को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन। जैसे कि हम लोगों को हॉस्पिटल में होता है, एक थिएटर होता है, उसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है, और उसके अंदर सर्जरी किया जाता है, टाका दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके जो रिजल्ट मिलता है, उसी को क्या, ऑपरेशन। अब थोड़ा कुछ यूनरी ऑपरेटर और कुछ बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। इधर यूनरी और इधर आपका है बाइनरी। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल था, ये तो ऑपरेंड और ऑपरेशन और ऑपरेटर क्या होता है इसको समझाने के लिए हम लिख लिया था। अब हम लोग यूनरी ऑपरेटर क्या एग्जांपल और बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल को देखते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर हो जाएगा ये कैसा साइन है, माइनस का, ये है प्लस, ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। अब इसका जो नेम यहाँ पे है वो कहा जाता है यूनरी माइनस, माइनस तो है बट यूनरी ऑपरेटर के अंदर है, इसीलिए इसका नेम दिया जाता है यूनरी माइनस। इसका सेम यूनरी प्लस, ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस है, एक प्लस एक और प्लस, इसीलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये क्या है, डबल माइनस, सिंपल। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर, और लास्ट आपका है एड्रेस ऑपरेटर। ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है ये ऑपरेटर। तो ये हमारा एग्जांपल था यूनरी के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी के अंदर क्या है। तो बाइनरी के अंदर ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इस रूप में यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा क्या है, एडिशन, ये क्या है, सबट्रैक्शन, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इन ऑपरेटर को काम करने के लिए 2 ऑपरेंड का ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि हम लोग ऊपर के एग्जाम्पल में देखें कि a + b कितने ऑपरेंड का ज़रूरत पड़ा, 1 या 2। तो इसी को क्या कहा जाता है, बाइनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर का ये कुछ एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है, और वो है आपका ये बाइनरी ऑपरेटर का टाइप्स। तो बाइनरी ऑपरेटर का टाइप्स और वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग कंप्लीट देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों का है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहला अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। सेकेंड है लॉजिकल ऑपरेटर, और बहुत आसान है। इसमें प्लस माइनस यूज होगा, लॉजिकल में एंड और नॉट यूज होगा। आप लोग बने रहें वीडियो में और आप लोग देखिएगा कितना आप लोगों को आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा है क्लास मेंबर है। असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। और एक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंडीशनल ऑपरेटर। इससे एक्स नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है और प्रोग्रामिंग के द्वारा भी क्वेश्चन पूछता है। कंडीशनल ऑपरेटर जिसको टर्नरी ऑपरेटर के भी नाम से जाना जाता है, टर्नरी ऑपरेटर। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।